तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि मेरी फेसबुक आईडी की होगी। तो आप उस फेसबुक आईडी को क्लिक करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं भी 9th क्लास का स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। मैं बस आपको वर्कशीट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उस वर्कशीट को अच्छे से कर सको और समझ सको। हालांकि मैं अभी सिर्फ वर्कशीट ही करवाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं वर्कशीट का प्रिंट आउट निकलवा के और उसे करवाऊँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो मैं ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करूँगा। पर आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिला सही से तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 60। कार्यपत्रक 60 तक आ गए हैं, देख लो। डेट है हमारी 25/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज फिर से हम शुरुआत करेंगे वाक की, ठीक है। वाक लाला दद्य की ये जो हमारी वाक शैली है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री लाला दद्य की काव्य शैली को वाक कहते हैं, ठीक है। तो किसको वाक कहते हैं? कश्मीरी शैली की लोकप्रिय संत कवियत्री लाला दद्या की काव्य शैली को, ठीक है। पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि हम उसे दोबारा याद कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने अभी तक वर्कशीट नहीं करी है वो मुझे बताना, तो मैं आपको वर्कशीट की फ़ोटो भेज दूंगा अगर आपको मेरे फेसबुक आईडी से अगर आप लोग जुड़ जाते हो तो आइए आज की वर्कशीट के प्रश्न उत्तरों की शुरुआत करते हैं। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो कैमरा क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इसकी मात्र 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा है मेरा पीछे वाला, ठीक है। पीछे का कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रंट वाला तो और भी ख़राब है, ठीक है। 3000 का फ़ोन है तो आप भी थोड़ा समझिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है इसका, जेब टटोल कोड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्ति का भाव को स्पष्ट कीजिए। तो अब इसका जो भाव है, ठीक है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, तो इस कौड़ी का मतलब पैसे से नहीं है। तो आइए पता करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति से अर्थ या भाव यह है कि कवियत्री ने अपना पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। उन्होंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया और इस पंक्ति में कौड़ी का अर्थ पुण्य से है। कवियत्री इस चिंता में भी है कि जब ईश्वर उनसे पुण्य मांगेगा तो कवियत्री उन्हें क्या जवाब देंगी। तो यहाँ पर थोड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति से अर्थ या भाव यह है कि कवियत्री ने अपना पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। हठ योग का मतलब कि जो है वो ऋषि मुनि बन गई, ठीक है। उन्होंने माला वाला धारण कर ली, अगरबत्तियाँ जलाई, बहुत पूजा पाठ करी, ठीक है। सिद्धियाँ, हठ योग से हम सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं पर प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो जो थोड़े ऊंचे ब्राह्मण टाइप के होंगे या फिर जिन्होंने हिंदी की अच्छे से पढ़ी होगी, जिनको हिंदी और जिनको पता होगा ज्योतिष के बारे में, वो हठ योग के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो हठ योग का मतलब होता है सिद्धियाँ प्राप्त करना, ना कि ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को तो बड़े आराम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना सारा जीवन हठ योग में बिता दिया, ठीक है, जो कि व्यर्थ है। उन्होंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया, ठीक है, कवियत्री ने। और इस पंक्ति में कौड़ी का अर्थ पुण्य से है, और यहाँ पर जो पुण्य है वो कौड़ी है, ठीक है। यानी पुण्य जो है वो पैसे का काम कर रहा है। कवियत्री इस चिंता में भी है कि जब ईश्वर उनसे पुण्य मांगेंगे, जब ईश्वर उनसे कोई कौड़ी या पुण्य मांगेंगे तो कवियत्री उन्हें क्या जवाब देंगी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कवियत्री ने मांझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, मांझी का सरल अर्थ नाव को चलाने वाला होता है, परंतु यहाँ पर कवियत्री ने मांझी शब्द प्रभु के लिए उपयोग किया है जो उनके जीवन रूपी नाव को भवसागर से पार लगा देंगे। तो मांझी का सरल अर्थ होता है नाव चलाने वाला, ठीक है। परंतु जो हमारी कवियत्री हैं उन्होंने प्रभु को मांझी बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु जो हैं उनकी जीवन रूपी नाव को भवसागर से पार लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 इसी के नीचे है। तो प्रश्न नंबर 3 है, कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। तो इसका उत्तर है, कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहती हैं कि अनेक लोग हठयोग साधना में लीन रहकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। हठयोग से कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, दिखावे से, ठीक है। और मैंने ये कर दिया, मैंने प्रभु के लिए ये सब किया, तो ये जो होता है कि सांसारिक भोगों को बिल्कुल विलीन हो जाना, ठीक है, एकदम त्याग कर देना सांसारिक भोगों का। और फिर उसके अंदर क्या आ जाता है,
दूसरों के प्रति जो है वो ईर्ष्या भी प्रकट करने लग जाता है और वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाता है, जो हठ योग में विलीन हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाएगा। और अगर आप अपने आप को भगवान समझोगे तो क्या आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे? नहीं ना। तो यही कहना चाहती हैं कवयित्री। तो हठ योग साधना में लीन रहकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि यह गलत है, क्योंकि ईश्वर तो बस जरा से परिश्रम से प्राप्त हो जाते हैं। बस थोड़ा सा परिश्रम करिए, अपने दैनिक कार्य के साथ कुछ और कार्य करके आप ईश्वर को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पे। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्त की है? तो प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? तो यानी कवयित्री जो है वो किस रूप में हमारे सामने आई और उन्होंने क्या क्या मतलब बताया हमें। ठीक है, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कौन सा रूप उन्होंने हमको देते हुए बताया कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने भक्ति के रूप में अपने विचार विमर्श किया है। ठीक है, तो यानी उन्होंने एक भक्ति के रूप में, ठीक है, भक्ति यानी भक्त के रूप में अपना जो है विचार विमर्श किया है। मैंने इसको गलत लिख दिया तो मैं इसे सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई थी। ठीक है, इसका उत्तर ये सही नहीं था। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर प्रश्न नंबर 4 का। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्त की है? तो प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने भक्त के रूप में अपने विचार विमर्श को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, कवयित्री जो है उन्होंने एक भक्त का रूप धारण करके हमें ये बताया कि हमें ईश्वर को कैसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने का सही तरीका बताया। ठीक है, तो यही अभिव्यक्त किया कवयित्री ने। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।